गुड मॉर्निंग क्लास 7। आज हम सब्जेक्ट पढ़ेंगे हिंदी ग्रामर। ग्रामर में आपका चैप्टर स्टार्ट होगा 13 एंड चैप्टर नेम है व्राम चिन्ह। ठीक है, तो क्लास व्राम शब्द का अर्थ है रुकना या ठहरना। जिस प्रकार गति को विराम देने के लिए रुकना पड़ता है, उसी प्रकार अपनी बात कहते और लिखते समय हमें कई बार ठहरना या रुकना पड़ता है। इसी रुकने की क्रिया को लिखते समय कुछ चिन्हों का प्रयोग किया जाता है और इस प्रकार भाषा को विराम देने के लिए जिन चिन्हों की आवश्यकता पड़ती है उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। ठीक है, ये विराम चिन्ह के काइंड्स हैं। फर्स्ट है, लिखते हुए जिन चिन्हों का प्रयोग विराम देने के लिए होता है वे इस प्रकार है। फर्स्ट कौन सा है? अल्प विराम। अल्प विराम का प्रयोग हम तब करते हैं जब एक तरह के कई शब्द एक साथ आएं, जैसे सूर, रसखान, मीरा भक्ति, काल के कवि थे। ठीक है, जब एक जैसे ही शब्द आएं तो उनमें अल्प विराम का प्रयोग होता है। हाँ या नहीं का प्रयोग करने पर भी, जैसे हाँ तुमने कभी सच्चाई नहीं बताई। वाक्यांशों को अलग करने के लिए भी, जैसे वो दिन भी गया जिसका मुझे इंतजार था। उदाहरण चिन्ह से पहले भी हो सकता है, जैसे दादाजी कहते थे देने वाले का हाथ हमेशा ऊपर और लेने वाले का हाथ नीचे। समुच्चय बोधक से पहले, जैसे अपने बच्चे को सदैव प्रत्युहर्षित करें वरना पछताएंगे। आपका अब सेकंड है अर्धविराम। ठीक है, विराम चिन्ह का पूर्ण विराम से कम पर अल्प विराम से अधिक समय तक रुकने के लिए होता है, वह अर्धविराम कहलाता है। उदाहरण, दृढ़ संकल्प प्रत्येक बाधा को जीत लेता है। जापान इसका उदाहरण है। उन्होंने कहा था ना, पूर्ण विराम से कम पर अल्प विराम से अधिक। अलग अलग अर्थ प्रकट करने वाले वाक्यों के बीच में, जैसे अभी तेज धूप थी, अब आसमान कैसा काला हो गया। अर्थ स्पष्ट करने के लिए, जैसे जब तक सांस तब तक आस, अर्थात आशा का दामन थामे रहो। क्लास अब थर्ड है आपका पूर्ण विराम, फुल स्टॉप। किसी बात के समाप्त हो जाने पर इसका प्रयोग होता है, जैसे इस बार पूरे भारत में तेज गर्मी है। जब आपकी जो बात है जब वो पूरी खत्म हो जाए। विशेष विस्मयादिबोधक वाक्यों व प्रश्नवाचक वाक्यों में पूर्ण विराम का प्रयोग नहीं होता। प्रश्नवाचक चिन्ह, क्वेश्चन मार्क। प्रश्न पूछने वाले वाक्यों के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग होता है, जैसे क्या तुम्हारा पासपोर्ट बन गया, जिसमें हम क्वेश्चन पूछते हैं। आखिर अच्छे दिन कब आएंगे। विस्मयादिबोधक चिन्ह, इस चिन्ह का प्रयोग हर्ष, विषाद, आश्चर्य, घृणा आदि भावों को प्रकट करने के लिए होता है, जैसे वाह तुमने तो चलना सीख लिया, बस करो इतना कितना बोलते हो। योजक चिन्ह, ये योजक चिन्ह का साइन है। योजक चिन्ह का प्रयोग दो विरोधी शब्दों, तुलनात्मक शब्दों में अथवा से के प्रयोग में लगाया जाता है, जैसे प्रसाद की थाली में केला सेब दोनों रख दो। रात दिन परिश्रम करने से फसल लहला उठी, लक्ष्मण सा भाई होना कठिन ही नहीं असंभव है। निर्देशक चिन्ह, जिसमें डैश हो, इस चिन्ह का प्रयोग वक्ता के नाम के पहले अथवा बाद में किया जाता है, जैसे कृष्ण मोह त्याग कर क्रम की तरफ प्रवृत्त हो अर्जुन, यदि मैं अस्त्र उठाता तो तुम दोनों तरफ से मेरे परिजन ही मारे जाएंगे अर्जुन। उदाहरण चिन्ह इन्वर्टेड कॉमा, किसी के द्वारा कही बात का वैसा लिखना उदाहरण चिन्ह के साथ प्रयोग होता है, जैसे आज शार्मिक भी अपने कार्य को हे समझता है, आश्चर्य विनोबा भावे। कोष्टक चिन्ह ब्रैकेट, कोष्टक का प्रयोग अर्थ को स्पष्ट करने के लिए होता है, जैसे सूरदास की रचनाएं देखकर नहीं लगता कि वे जन्म से अंधे थे। कोष्टक का प्रयोग पात्र के भाव को दर्शाने के लिए भी होता है, जैसे अकबर मुस्कुराते हुए, बीरबल तुम्हें 10 दिन के अंदर सबसे बुद्धिमान व्यक्ति को खोजना है। 10 है आपका उपविराम। इस चिन्ह का प्रयोग पूर्व लिखे गए शब्दों को और अधिक स्पष्ट करने के लिए होता है, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बालिकाओं के अस्तित्व व विकास के लिए एक पहल।
आकाश छूने की कोशिश, वायुसेना में महिलाओं का चुनाव। लाघव चिन्ह, लाघव संपूर्ण शब्दों को संक्षिप्त करते हुए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। लाघव चिन्ह प्राय अंग्रेजी भाषा के शब्दों के पीछे प्रयोग होता है, जैसे डॉक्टर, प्रोफेसर, डी लिट, पंडित। त्रिपुटी पूरक चिन्ह, इस चिन्ह को वाक्य में कुछ छूट जाने पर प्रयोग करते हैं, जैसे राजा दशरथ ने सीता, उर्मिला, मांडवी, श्रुति कृति का हाथ अपने पुत्रों के लिए मांग लिया। ठीक है। वाक्यों को बोलते हुए लेख पहल। आकाश छूने की कोशिश, वायुसेना में महिलाओं का चुनाव। लाघव चिन्ह, लाघव संपूर्ण शब्दों को संक्षिप्त करते हुए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। लाघव चिन्ह प्राय अंग्रेजी भाषा के शब्दों के पीछे प्रयोग होता है, जैसे डॉक्टर, प्रोफेसर, डी लिट, पंडित। त्रिपुटी पूरक चिन्ह, इस चिन्ह को वाक्य में कुछ छूट जाने पर प्रयोग करते हैं, जैसे राजा दशरथ ने सीता, उर्मिला, मांडवी, श्रुति कृति का हाथ अपने पुत्रों के लिए मांग लिया। ठीक है। वाक्यों को बोलते हुए लिखते समय जब हमें रुकना पड़ता है तो कुछ निश्चित चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, जिन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। ये अल्पविराम विराम का साइन है। ये अर्धविराम, पूर्णविराम, प्रश्नवाचक, विस्मयादिबोधक चिन्ह, योजक चिन्ह, निर्देशक चिन्ह, उदाहरण, कोष्टक, उपविराम, लाघव चिन्ह, त्रुटिपूरक चिन्ह। ठीक है क्लास, ये आपको मैचिंग करनी है, इसमें आपको ये साइन लगाने हैं।